रहीम का एक दोहा है, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। यानी जहां सुई से काम चल सकता है वहां तलवार काम नहीं आता। आज नीतीश कैबिनेट ने ऐसी ही एक सुई अपने मयान से निकाली है। महिला कार्ड वाली सुई, महिला वोट वाली सुई, महिलाओं को आकर्षित करने वाली सुई। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। महिला वोटरों को ध्यान में रखकर जब भी कोई योजना बनाई गई है या कोई फैसला लिया गया है तब चुनाव में इसका फायदा मिलता है। हम उम्मीद ही कर रहे थे कि महिलाओं को राशि देने जैसी कोई योजना बिहार में भी शुरू हो सकती है, जैसा यूपी, एमपी, बंगाल और झारखंड में हो चुका है। पैसे देने वाली योजना तो बिहार में नहीं आई, लेकिन महिलाओं के लिए बिहार सरकार ने 35% का आरक्षण तय कर दिया है। यानी अब राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण यानी रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन 35% आरक्षण तो बिहार में 2016 से ही लागू है। फिर दोबारा यह कैसे लागू होगा? यह आरक्षण किसे मिलेगा और इसका जदयू को कितना फायदा होगा? आज हम इस पर ही पूरी बातचीत करेंगे। यह भी बताएंगे कि बिहार में कितनी सरकारी नौकरियां हैं, उनमें कितनी महिलाएं हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि बिहार में महिलाओं के लिए फिर से महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का आखिर मतलब क्या है और जदयू इससे क्या राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है, वो भी तब जब अगले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानी। देखिए दर्शकों, पहली बात तो यह है कि बिहार में पहले से ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू है, जो 2016 से ही शुरू हुआ था। इसके अलावा कुछ विशेष श्रेणियों जैसे पिछड़ी जाति की महिलाओं को 3% अतिरिक्त आरक्षण मिलता है, जिससे कुल आरक्षण 36.95% तक हो जाता है। शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में तो 50% आरक्षण महिलाओं को मिलता है। लेकिन अब तक के आरक्षण के प्रावधान में यह 35% का आरक्षण बिहार के बाहर की महिलाओं को भी मिलता था, जबकि आज की कैबिनेट बैठक में लिए निर्णय के अनुसार यह आरक्षण अब सिर्फ और सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए होगा। यानी गैर बिहारी महिलाएं आरक्षण के दायरे से बाहर होंगी और बिहार की महिलाओं को ज्यादा मौके, ज्यादा तवज्जो मिल सकेंगे। देखिए दूसरा, अभी तक महिलाओं को कुछ खास विभागों में ही आरक्षण मिलता था, जैसे पुलिस और शिक्षा विभाग में, लेकिन अब यह आरक्षण हर विभाग और हर स्तर की नौकरी पर लागू होगा, चाहे वो क्लर्क की हो, इंजीनियर की हो या अफसर की। कितनी नौकरियां हैं बिहार में? सरकारी नौकरियों की सटीक संख्या समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन अनुमान के मुताबिक राज्य सरकार के तहत विभिन्न विभागों में लगभग 4 से 6 लाख अस्थायी और अस्थायी नौकरियां हैं। इनमें ग्रुप ए जैसे आईएएस, आईपीएस, ग्रुप बी, ग्रुप सी जैसे शिक्षक, क्लर्क और ग्रुप डी जैसे चपरासी के पद शामिल हैं। पुलिस, शिक्षा, पंचायती राज और अन्य विभागों में ये नौकरियां फैली हुई हैं। वर्तमान में बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है, खासकर कुछ क्षेत्रों में तो जरूर। उदाहरण के लिए बिहार पुलिस में लगभग 92,000 कर्मियों में से 23,245 यानी लगभग 25.33% महिलाएं। शिक्षक भर्ती में भी महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा है, जहां 3.51 लाख नियोजित शिक्षकों में करीब 2 लाख महिलाएं। कुल मिलाकर सरकारी नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 20 से 30% के बीच मानी जाती है, लेकिन यह विभागों के आधार पर अलग अलग है। यानी अगर यह लागू होता है तो बिहार में कामकाजी महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी। यहां तक तो ठीक है, लेकिन दरअसल यह सब कुछ राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो रहा है और ऐसा सभी करते हैं चुनाव के पहले। बिहार से पहले भी कई राज्यों में इस तरह की योजनाएं या प्रावधान लागू किए जाते रहे हैं, जिससे किसी विशेष वर्ग या समूह को, खासकर महिलाओं को लुभाया जा सके। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कई महिला केंद्रित कदम उठाए। कौन कौन से कदम? जैसे उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और लखनऊ मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा। इन योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आकर्षित किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी को महिला वोटरों का बड़ा समर्थन मिला और उसने दोबारा सत्ता हासिल की।
मध्य प्रदेश में भी 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की, जिसमें 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इस योजना ने महिलाओं के बीच भाजपा की लोकप्रियता बढ़ाई और पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने 2024 के चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना लागू की, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता दी गई। इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता में वापसी करने में बहुत बड़ी मदद मिली। इन राज्यों में देखा गया कि महिलाएं, खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं, ऐसी योजनाओं से प्रभावित होती हैं और वोटिंग में अपनी पसंद सत्ताधारी दलों के पक्ष में दिखती हैं। बिहार में नीतीश कुमार का हालिया फैसला भी इसी तरह का रणनीतिक कदम है। यह फैसला 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिया गया है, जब नीतीश की जदयू को अपनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत है। बिहार में पहले से ही महिलाएं नीतीश की योजनाओं से प्रभावित रही हैं, बहुत प्रभावित रही हैं। जैसे पंचायतों में 50% आरक्षण, मुफ्त साइकिल योजना और शराबबंदी इत्यादि। 2010 के चुनाव में नीतीश ने शिक्षक और पुलिस भर्ती में 50% महिला आरक्षण की घोषणा की थी, जिसके बाद उनकी पार्टी को 243 में से 205 सीटें मिली थी। नीतीश का यह फैसला विपक्ष की उस मांग को भी पूरा करता है, जिसमें बिहार की नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात थी। इससे नीतीश को न केवल महिला वोटरों का समर्थन मिल सकता है, बल्कि स्थानीयता की भावना को भुनाकर युवा और पुरुष वोटरों को भी विश्वास या उनका भी विश्वास जीता जा सकता है। और जानते हैं चुनाव के दौरान विश्वास का काम कितना जरूरी हो जाता है। यानी नीतीश बिहार की महिला वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश में अभी नहीं, कई वर्षों से लगे हुए हैं। और यह बात सच है कि शराबबंदी और इस तरह के अन्य फैसलों के कारण नीतीश महिला वोटरों के बीच खासे लोकप्रिय हैं और उन्हें उनका वोट भी जबरदस्त तरीके से मिलता है। लेकिन शराबबंदी अब पुरानी बात हो गई। नई उम्र की लड़कियों के लिए शराबबंदी उतना प्रभावी होता नहीं रहा, लेकिन अगर उन्हें नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है और उसमें स्थानीयता का आधार लागू है, तो यह उन लड़कियों या कामकाजी महिलाओं के लिए भी और उनके परिवार वालों के लिए भी बहुत अच्छा फैसला है। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पहले यह प्रावधान था कि 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार के बाहर की महिलाएं भी ले सकती हैं, जिसके कारण अन्य राज्यों की महिलाओं की हिस्सेदारी काफी रही है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको, 2023 में बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 1 और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2 के तहत 1.70 लाख शिक्षक पदों के लिए कुल आवेदकों में से 38.5% अन्य राज्यों से आई थी महिलाएं, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी और बाकी लोग। कई लोगों का दावा है कि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 17,000 सीटों में से लगभग 60% यानी करीब 10,000 सीटें अन्य राज्यों की महिलाओं को मिली। इसी तरह टीआरई 3 में सामान्य वर्ग की 7,440 सीटों में से 1,341 बिहार की महिलाओं को और 6,099 अन्य राज्यों की महिलाओं को मिली। हालांकि आंकड़े आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं है, लेकिन गैर बिहारी महिलाएं यहां अच्छी खासी संख्या में नौकरी में हैं, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। खैर, बिहार में 35% स्थानीय महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह के फैसले पहले भी कारगर रहे हैं, लेकिन यह कितनी सीटों का इजाफा करा पाने में सक्षम होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, सुधी दर्शकों, बात इतनी है कि एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो महिला केंद्रित योजनाओं पर लगातार काम कर रहे हैं और अब तो उन्होंने आरक्षण पर एक तरह से अपने फैसले से बिहार की महिलाओं के दिमाग को ही फेरने की तैयारी कर ली। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, महागठबंधन के बड़े नेता हैं, सीएम फेस हैं एक तरह से। उन्होंने माई बहन योजना की शुरुआत का ऐलान किया था और इसके बाद उसको लेके भी कांग्रेस और राजद लगातार तैयारियों में है। माना जा रहा है कि माई बहन योजना के काट के लिए सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव के आखिरी वक्त में ऐसे कदम उठाए हैं, वो भी कैबिनेट की मीटिंग में। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के इस फैसले से इस बार का इलेक्शन, बिहार चुनाव कितना प्रभावित होगा? क्या वाकई शराबबंदी से जो नाखुश थी महिलाओं और जिनको लगता था कि शराबबंदी तो है नहीं राज्य में और बोतलें मिल ही जा रही हैं, क्या उन मुद्दों के इतर नीतीश कुमार ने दूसरे मुद्दे को छेड़कर महिलाओं को फिर से अपने पाले में लामबंद कर लिया है? आपको जो भी लगता हो,
आप हमें कमेंट कर नीचे बता सकते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप अन्य दर्शकों तक शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंचा सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।